नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे आईटीआई वाले, जो नए आईटीआई वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया था कि सर जो स्टेज है, स्टेज बाय एक बार बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन को जो है तो हम लोग तैयार करते रहें। तो आप पहले से ही बता दीजिए। देखिए, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज में आपको अलग अलग आपको डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलिए पहला बता देता हूँ कि एप्लीकेशन में जो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी, उसमें सबसे पहले आपके सोसाइटी के जो कागज़ है ना, रजिस्ट्रेशन है, मेंबर सब मेमोरेंडम होता है, वो वाला कागज़ आप उसको सील साइन करवा करके स्कैन कॉपी करके बहुत अच्छे से रख लीजिए। स्कैन बहुत अच्छे से रखिएगा। सोसाइटी के पैन कार्ड में भी सील साइन लगा करके उसको एथराइज करके रखिएगा। अभी बताऊंगा कि एथराइज कौन करेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप आएंगे तो रेजुलेशन पास करेंगे, ठीक है ना। सोसाइटी वाले उसमें जो है तो कि कौन सा खोल रहे हैं, और उसमें फॉर्मेट 2 लगेगा। फॉर्मेट 2 आप देख लीजिएगा, और उस पर जो है तो सील साइन करके कि हम ये आईटीआई खोल रहे हैं, आईटीआई का ये नाम प्रस्तावित है, ये दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ेगी। चौथा नंबर पर रेजुलेशन जो आप करेंगे एप्लीकेशन में, फॉर्मेट 3 लगेगा। इसमें जो जितने मेंबर रहते हैं ना, उसमें एक को आप नामित करेंगे एथराइज पर्सन के लिए, काम करने के लिए, आईटीआई में काम करने के लिए, सोसाइटी में काम करने के लिए। तो जो जानकार आदमी होगा, जिसको कंप्यूटर आता है, उसको आप एथराइज करिएगा, ठीक है, लेटर पैड में। और फॉर्मेट 3 भी आप करेंगे। 5वां नंबर जो है तो सबके जितने भर आपको वहाँ के मेंबर हैं, तो वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, माने वोटर आईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कुछ हो वो वैलिड होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में है तो ऑनर है तो उनके पार्टनर के, डायरेक्टर के जो भी हैं, वो सारे वैलिड प्रूफ चाहिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिसके कारण फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आईडी तो और पासपोर्ट, एथराइज जो पर्सन के हैं, फिर मेंबर का हो गया। इसके बाद जो एथराइज जो पर्सन है 6वें नंबर पर, उनका भी जो है तो वैलिड सारी चीज़ें चाहिए। ये तो आपको पहले स्टेज में चीज़ें हो गई। जैसे आप सेकंड स्टेज में आएंगे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो ऑनरशिप के लगाएंगे, वो किस नाम से है, मतलब माने वो रजिस्टर्ड जो लैंड की आपकी होती है या लीज की होती है, तो वो आपकी सोसाइटी के नाम से होना चाहिए। और इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, 10 साल के नीचे नहीं होना चाहिए, लाइव लीज होना चाहिए, सबमिशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन रेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोले हैं उन्होंने नए उसमें लेकर के कि लीज होनी चाहिए या आपकी खुद की होनी चाहिए। और इसको जो है तो जो लीज बनवाएंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सोसाइटी के नाम से होना चाहिए। और इस लीज में इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन होना चाहिए। और ख़ास तौर से इंग्लिश वर्जन को तो आपको जो है तो एथराइज करवाना पड़ेगा नोटरी से, कि जो लीज बनती है ना वो हिंदी में रहती है, तो उसको इंग्लिश में भी करवा करके आपको रखना पड़ेगा, फिर वो अपलोड होगा। यहाँ पर सब बोल रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन को जो एथराइज पर्सन रहेगा, जिसको आप बनाएंगे रेजुलेशन में, उससे ज़रूर अटेस्टेड करवा करके ही रखेगा। तो सेकंड पोजीशन और सेकंड एप्लीकेशन में दूसरे नंबर पे लगेगा बिल्डिंग का प्लान पूरा। यहाँ पर जो है तो जिसको मैं कहता हूँ कि बीसीसी पूरी सारी चीज़ें बनाती हैं, वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें देना पड़ेगा। और आपको बिल्डिंग का पूरा प्लान, कहाँ वर्कशॉप है, कौन सा ट्रेड है, कहाँ क्लासरूम है, कहाँ आईटी लैब है, ये सारी चीज़ें जो बनेगी ना, ये MKS सिस्टम पे बनेगी। MKS सिस्टम आप BARC वाले को बोलोगे, वो आपको बना देगा, ठीक है ना। तो MKS सिस्टम के हिसाब से बनेगी, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये आप ध्यान लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, जो आपको जो है NBC के रूल के हिसाब से बनेगा। ये थोड़ा सा बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है ना, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो है तो आपको फायर सेफ्टी मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट को जो है तो ऑनलाइन करिएगा, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं। 5वें नंबर में है कि रेजुलेशन आपको एप्लीकेशन एक आपको देना पड़ेगा पूरा, जो आईटीआई में प्रोग्राम चलाएंगे, ज़मीन को, आपकी बिल्डिंग को लेकर के, मशीन को लेकर के, इक्विपमेंट, टूल्स, पावर सप्लाई, बैकअप और जो चीज़ें हैं, सब कुछ इसमें 4 नंबर का फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को भर करके आपको एथराइज करके देना है। 6ठे नंबर में आपको एक और रेजुलेशन देना है, जिसमें बिजली के कनेक्शन के बारे में कितने किलोवाट है, उसमें फॉर्मेट 5 नंबर लगेगा आपको।
7वें नंबर पे आपको एक सर्टिफिकेट एडवोकेट से लेना है कि सब चीज़ें सही हैं, है ना। आप ये सारी चीज़ें करवा करके उनको दोगे, उसमें सोसाइटी का, ट्रस्ट का, जो भी आपका वो रहेगा ज़मीन का, वो सारी चीज़ें रहती हैं, उनका सर्टिफिकेट लगता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ताकि ये वकील से इसलिए मांगते हैं कि कभी कुछ आप एफिडेविट कुछ गलत करोगे तो आपके ऊपर माने कार्रवाई हो। आप अब जब 3rd स्टेज पे आते हो तो 3rd स्टेज पे देखिए ये लास्ट स्टेज होता है, और यहाँ पर जो है तो आपको टैक्स वाले बिल जो भी आप खरीदते हो 10,000 से ऊपर होते हैं जो, तो वो टैक्स GST UST सब जमा होना चाहिए। टेंडर होना चाहिए, 3 लोगों का टेंडर रखिए और वो मंगवाइए उनसे, पूरा टूल्स का मंगवाइए, ठीक है ना। और 6 महीने से पुराना कभी भी कोई भी बिल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो मान्य नहीं होगा। और अगर मान चलिए डीजल लेते हैं तो फिर आपको गाड़ी का जो है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सोसाइटी या ITI के नाम से होना चाहिए। अगर आपकी 3रे नंबर पर बोल रहा हूँ कि नई ITI है तो इंस्टॉलेशन रिपोर्ट, मीटर सीलिंग रिपोर्ट की ज़रूर लगती है, उसको ज़रूर लगवाइएगा, ठीक है। और उसमें लोड कितने लोड हैं वो सब कापी, और पूरा उसका एक पेमेंट होता है कि कितना पैसा आपने बिजली विभाग का दिया है, कितना क्या दिया है, वो सब चीज़ें बना करके देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ 4थे नंबर पर एक चीज़ ये है कि अगर आपकी पुरानी ITI है तो उस पर आपको भी अपने बिजली का बिल और सारी चीज़ें लेटेस्ट पेमेंट मोड देना पड़ता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर कह रहे हैं कि पावर बैकअप, UPS या जनरेटर या सोलर कि आपकी क्या व्यवस्था है। 5वें नंबर पे 3rd स्टेज पे जब आती है चीज़ें तो इसको भी करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको अब स्टाफ का डिटेल भरना है। स्टाफ के डिटेल में वैलिड प्रूफ होनी चाहिए, सारी वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, उसका जो है तो आधार कार्ड, फोटोग्राफ होना चाहिए, हाई स्कूल उसके सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल बहुत है जहाँ पे सैलरी आप देते हो, ठीक है। और अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर कोई कुछ लेते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया, तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। उसका जो है तो गाड़ी का होना चाहिए, और गाड़ी का भी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी के साथ आप रखिएगा अगर डीजल या ऐसा कोई कुछ चीज़ें लेते हैं। तो ये आपको मैंने आज ये बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। इसको हालांकि आप अभी से तैयारी करते जाएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। मेरा काम है एक एक चीज़ बताऊंगा, निरीक्षण तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियो हमारे पूरे बने हुए हैं जो आप 2024 के नवंबर और दिसंबर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस एक ही है कि अभी 1.07 और चार्टेड। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, पानी की बचत करिएगा, पौधों को पानी दीजिए, 3 पौधे लगाइएगा, खुश रहिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, जैसा मन करे वैसा करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।